कराची में कोरोना बेकाबू होने पर सिंध हुकूमत का सख्त पाबंदियों का ऐलान। सूबे में पीर से मार्केटें और शॉपिंग मॉल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। जुमे और इतवार को मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद। शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात पर पाबंदी लगाने का फैसला। सूबे भर में पीर से तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। इम्तिहानात अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सिंध में दरगाहें भी बंद करने का फैसला। सरकारी और निजी सेक्टर में 50% स्टाफ हाजिर होगा। अगले एक हफ्ते के अंदर वैक्सीनेशन ना कराने वालों की मोबाइल सिम बंद करने की तैयारी। अगले महीने से वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकी जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कोरोना की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। ईद के बाद सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा है। 1000 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अस्पतालों में दाखिल 85% मरीज वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। अस्पतालों में जेर इलाज सिर्फ 15% मरीज वैक्सीनेटेड हैं जिनकी हालत बेहतर है। सूरत हाल से जाहिर होता है कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 24% के करीब पहुंच गई। हैदराबाद में शरह 8% से ज्यादा रही। सिंध भर में मजमूई तौर पर शरह 10% के करीब रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में शरह 8.5% रही। पंजाब में शरह 1.3% और लाहौर में 3.2% रही। इस्लामाबाद में शरह 4% से ज्यादा रिकॉर्ड। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 5.5% के करीब रही। एक दिन में कोरोना से 11 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1425 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज कोरोना के 25,215 टेस्ट किए गए। भारत ने इसराइली कंपनी के पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी की। अक़वाम मुत्तहिदा तहकीकात करके हक़ाइक़ वाज़े करे और जिम्मेदारान का एहतसाब करे। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का इमरान खान समेत सहाफ़ियों, जजेस, सिफारतकारों और हुकूमती हुकाम के टेलीफोन हैक करने की रिपोर्ट्स पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान ने कहा, जासूसी आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। हिंदुस्तान से मुतालिक तमाम इंकशाफात पर इंतहाई करीबी और गहरी नज़र है। पाकिस्तान भारत की जानिब से रियासती जासूसी ऑपरेशंस की पुरजोर मजम्मत करता है। ISI चीनी हुक्काम से स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के लिए बीजिंग पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पहले ही चीन पहुंच चुके हैं। रवानगी से कबल वीडियो पैगाम में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दौरे के दौरान चीनी हम मनसब और अहम शख्सियात से मुलाकात में दो तरफा स्ट्रेटेजिक एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। दोनों ममालिक को अफगानिस्तान और इलाकाई सूरत हाल पर एक दूसरे के तासुरात जानने का मौका मिलेगा। CPEC मनसूबे पर पेशरफ्त और आइंदा के लाहेमल पर तफसीली नशिस्त होगी। दासू वाक़े में मरने वाले चीनी बाशिंदों की मैयतें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा दी गईं। चीन के सफ़ीर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मैयतों को चीन के लिए रुख्सत करेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। आज वज़ीर आज़म इमरान खान तरारखल और कोटली में, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बाग और मुजफ्फराबाद में, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक धीरकोट में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। पोलिंग इतवार 25 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर आज़ाद कश्मीर में पाक फौज तलब। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दौरान अमन व अमान के लिए फौज तैनात। मेंबर इलेक्शन कमीशन फरहत अली मीर का कहना है कि पाक फौज और सिक्योरिटी एजेंसीज का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं। आज़ाद कश्मीर के जुडिशल ऑफिसर्स और दीगर सरकारी मुलाजमीन इंतखाबी अमले में शामिल होंगे। अली अमीन गंडापुर से मुतालिक रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इत्तफाक नहीं किया। 4 उम्मीदवारों के खिलाफ रिपोर्ट ट्रायल के लिए भिजवाई गई है।
पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि कश्मीर इलेक्शन विफाकी हुकूमत के लिए आम इंतखाबात का टेस्ट केस होगा। विफाकी हुकूमत कश्मीर इंतखाबात को मुतनाज़र बना रही है। विफाकी वजीर इलेक्शन कमीशन के हुक्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर से निकल जाने के हुक्म के बावजूद जलसों में शिरकत करते रहे। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर वज़ीर आज़म खामोश रहे। वज़ीर आज़म ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खत का जवाब तक नहीं दिया। क्या ये है नए पाकिस्तान में इलेक्शन का मयार? कश्मीरी अवाम डस्का की धुन बनने देंगे ना वोट या इलेक्शन अमला अगवा करने देंगे। इमरान साहब और उनके कारिंदे वोट चोरी के हथकंडों से बाज रहें तो बेहतर होगा। तर्जुमा नून लीग का पैगाम। मरीम औरंगजेब ने कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर में वोट चोरी कोशिश नाकाम बनाने के लिए भरपूर निगरानी होगी। नून लीग ने पार्टी रहनुमा और कारकुनान को जिम्मेदारियां दे दी। स्पेशल मॉनिटरिंग सेल इलेक्शन डे पर 24 घंटे काम करेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि बरतानिया का यूके ग्लोबल एंटी करप्शन रिजीम के तहत करप्ट अफराद पर पाबंदियां लगाना खुशाइंद है। नवाज शरीफ का मुल्क का पैसा लूट कर लंदन में फ्लैट्स लेना यूके ग्लोबल एंटी करप्शन रिजीम में आता है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अदालतों ने करप्शन पर सजाएं दे रखी हैं। कराची के साहिल पर फंसे पैनमा के बहरी जहाज में लाखों लीटर डीजल मौजूदगी का इंकशाफ। शिपिंग माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि तस्मान स्पिरिट की तरह जहाज से तेल रिसने का इम्कान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फौरी तेल निकालने पर जोर। हैंगटोंग 77 कराची के साहिल पर बदस्तूर धंसा हुआ है। जायजा लेने के लिए माहिरीन का जहाज का दौरा। इस्लामाबाद में कत्ल की गई लड़की नूर मुकद्दम के केस में मुलजिम जाहिर का नाम ECL में डालने के लिए IG इस्लामाबाद की कानूनी कार्रवाई की हिदायत। IG की नूर मुकद्दम कत्ल केस की तफ्तीशी टीम से मुलाकात। मुलजिम का बैरूनी ममालिक क्रिमिनल रिकॉर्ड जानने के लिए मुतल्लिका इदारों से राबते का हुक्म। IG काजी जमीलुर रहमान ने कहा, मुकदमे को ठोस शवाहिद की रोशनी में जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। साबिक सफीरों की तंजीम की जानिब से नूर मुकद्दम के कत्ल की मजम्मत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ दिलाने और कातिल को मिसाली सजा देने का मुतालिबा। कहा, पुलिस मुलजिम के साबिक रिकॉर्ड को भी शामिल तफ्तीश करे। मुलजिम को दोहरी शहरियत के बायस बैरून मुल्क नहीं जाने देना चाहिए। साबिक सफीरों की तंजीम का मुलजिम का नाम ECL में डालने का मुतालिबा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि नूर मुकद्दम और उस्मान मिर्जा केस में इस्लामाबाद पुलिस मौसर तरीके से काम कर रही है। किसी को मराहत नहीं मिलने वाली। दोनों मुकदमात में इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान में कानून सबसे ताकतवर है। आइन और कानून के तहत फैसले होने हैं। इस्लामाबाद में लड़की लड़के पर तशद्दुद के मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा और 2 साथियों की अदालत में पेशी। पुलिस हुकाम ने अदालत को बताया कि मुलजिमान से भत्ते की रकम और 2.5 घंटे तक की वीडियो के बारे में भी तफ्तीश करनी है। अदालत ने मुलजिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। विफाकी वजीर अली जैदी दूसरी बार कोरोना में मुब्तला। एक बयान में कहा कि उनका कोरोना टेस्ट दोबारा मुस्बत आ गया है। खुद को करंटीना कर लिया है। विफाकी वजीर की लोगों से मास्क पहनने की अपील। सिंध में अब तक कोरोना वैक्सीन की 28,268 से जायद डोजेज ज़ाया होने का इंकशाफ। 80% से जायद वैक्सीन का ज़िया कराची में हुआ। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर अकरम सुल्तान का मामले से लाइल्मी का इजहार। सिंध में अब तक 52,13,095 वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं। सिंध में तेज बारिश के असरात कम हो गए। आज उमरकोट, मीरपुर खास और सिंध के दीगर इलाकों में मोतदिल बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि खलीज बंगाल में बनने वाले हवा के कम दबाव के असरात राजस्थान तक महदूद नजर आ रहे हैं। कराची में 25 और 26 को हल्की बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान में आज खुस्तार, लसपेला, सिब्बी और गिरदोनवाह में आंधी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।
बाबूसर टॉप नारायण कागान रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, हजारों सयाह फंस गए, फैमिलीज और बच्चों का बुरा हाल। सयाहों का कहना है कि कोई इंतजामिया या पुलिस एहलकार मौजूद नहीं। शदीद बारिशों के बायस बंद होने वाली शाहराह कराकरम आज सुबह ही ट्रैफिक के लिए खोली गई है। मुल्क भर में ईद के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। कई घरों में आज बारबेक्यू पार्टी की तैयारियां जारी। पार्कों में बच्चों की तफरीह भी जारी। ईद के तीसरे दिन मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आलाइशें उठाने का काम सुस्त रवी का शिकार। लाहौर और कराची में मुतादिद मकामात पर आलाइशें उठाई ना जा सकीं। कराची में मुतल्लिका इदारे अक्सर इलाकों में चूने का छिड़काव तक ना कर सके। गंदगी और बदबू से शहरी परेशान। पेशावर में सफाई प्लान पर अमल दरामद जारी। अब तक 7,862 टन आलाइशें तल्फ कर दी गईं। रावलपिंडी इंतजामिया का सफाई मंसूबा आज शाम तक जारी रखने का ऐलान। IMF ने गरीब ममालिक को रियायती कर्जे फराहम करने की मंजूरी दे दी। कहा कोरोना से निमटने और मुआशी बहाली में मदद के लिए इमरजेंसी फंड्स के बजाय तवील मुद्दती कर्जे दिए जाएंगे। कर्जों की उमूमी हद से 45% ज्यादा कर्जे दिए जाएंगे। चीन की तैयार करदा साइनोफार्म वैक्सीन कोरोना वायरस की डेल्टा किस्म के खिलाफ इंतहाई मौसर पाई गई। श्रीलंकन यूनिवर्सिटी के माहिरीन का दावा। तहकीक के मुताबिक साइनोफार्म के 2 खुराकें लेने वाले 95% अफराद में उतनी ही एंटीबॉडीज पैदा होती हैं जितनी कोरोना वायरस का शिकार किसी मरीज में होती हैं। दुनिया में खेलों के सबसे बड़े मेले का आगाज आज से होगा। टोक्यो ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब शाम 4 बजे शुरू होगी। अमेरिका की खातून अव्वल जिल बाइडन और अहम आलमी हुकूमती शख्सियात शरीक होंगी। कोरोना के बायस शायकीन को शिरकत की इजाजत नहीं। कोरोना वायरस का शिकार होने वाले गेम्स से वाबस्ता अफराद की मजमूई तादाद 100 से तजावुज कर गई। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी परचम शूटर खलील अख्तर और बैडमिंटन खिलाड़ी माहौर शहजाद थामेंगी। गेम्स में 207 ममालिक के तकरीबन 11,500 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। वेस्ट इंडीज में पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आ गई। कौमी क्रिकेट स्क्वाड के तमाम अरकान की रूम आइसोलेशन खत्म। स्क्वाड के तमाम अरकान आज से ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5 T20 और 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। पब्लिसिटी स्टंट या वाकई संजीदा, अदाकारा मीरा का सियासत में आने का ऐलान। PTI में शमूलियत का फैसला। कहा शोबिस से दिल बर्दाश्ता होकर सियासत में कदम रख रही हैं। जल्द PTI रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तुम उस बेवकूफ लड़की से शादी करना चाहते हो? वो बेवकूफ नहीं है, सीधी है। मतलब वो लड़की तुम्हें अच्छी लग गई? बुरी भी नहीं है। किसी को बताना नहीं, अनाया घर से भाग गई। ईद का हर पल जियो। ड्रामे, स्पेशल टेलीफिल्म्स और ब्लॉकबस्टर मूवीज। जियो के नाजरीन ने 2 दिन खूब लुत्फ उठाया। जियो के शायकीन के लिए स्पेशल ट्रीट ईद के तीसरे दिन भी जारी रहेगी। सिर्फ नंबर 1 चैनल जियो टेलीविजन पर 2 दिन रहे साथ, आज भी रहिए साथ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।